हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। आज हम अपनी क्लास 9th का इंग्लिश का चैप्टर 1 पढ़ेंगे, जिसका नाम है हाउ आई टॉट माय ग्रैंड मदर टू रीड। इस चैप्टर की हमारी ऑथर हैं सुधा मूर्ति। इस चैप्टर में उन्होंने अपनी स्टोरी बताई है कि कैसे वो अपनी ग्रैंड मदर को, जो कि 62 ईयर्स की हैं, उनको पढ़ना सिखाती हैं। वो स्टोरी स्टार्ट करती हैं कि जब वो एक 12 साल की लड़की थी, छोटी बच्ची थी, तो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ एक छोटे से विलेज जो कि नॉर्थ कर्नाटका में था, वो वहाँ रहती थी। उन दिनों बताती हैं कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा नहीं था एंड जो मॉर्निंग में न्यूज़पेपर आना होता था वो आफ्टरनून में मिलता था। जो वीकली मैगज़ीन होती थी वो यूजुअली हमेशा एक दिन बाद आती थी एंड वो सारे लोग घर पे बहुत ईगरली वेट करते थे कि कब वो बस आएगी जो इन सारे पेपर्स, मैगज़ीन और पोस्ट को लाती है। वो बताती हैं कि उस टाइम एक राइटर थी जिनका नाम था त्रिवेणी। वो बहुत ही पॉपुलर कन्नड़ राइटिंग थी, क्योंकि उनकी राइटिंग लैंग्वेज बहुत इजी रहती थी, बहुत कन्विंसिंग रहती थी, उनकी स्टोरी बहुत कैप्टिवेटिंग होती थी एंड उनकी स्टोरी बेसिकली डील करती थी कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से, जो कि ऑर्डिनरी लाइफ में होती थी एंड वो पढ़ने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती थी। बट अनफॉर्चुनेटली फॉर कन्नड़ लिटरेचर, ये जो इतनी अच्छी राइटर थी, ये बहुत यंग एज में मर जाती हैं, इनकी डेथ हो जाती है। बट आज भी लोग इनकी स्टोरीज़ उतने ही इंटरेस्ट लेके पढ़ते थे। इन्हीं की एक नावल थी जिसका नाम था काशी यात्रे। उसका एक सीरियल आ रहा था कन्नड़ वीकली का करम वीरा में उस टाइम। तो वो बताती हैं कि उस नॉवल में जो काशी यात्री थी, एक ओल्ड लेडी की स्टोरी दी गई थी जो बहुत आर्डेंट मतलब होता है बहुत कीन, जिनका बहुत आर्डेंट डिज़ायर था काशी यानी कि वाराणसी जाने का। एंड हमारे हिंदू रिलीजन में सबका ड्रीम होता है कि हम काशी जाएं। एंड उस लेडी का भी ऐसा ही ड्रीम था कि वो काशी जाए और लॉर्ड विश्वेश्वरा उनकी पूजा करें, जिससे उन्हें पुण्य मिलेगा। ये लेडी अपना स्ट्रगल डिस्क्राइब करती हैं कि वो वहाँ कैसे जाती हैं। तो इनकी स्टोरी में ही एक यंग ऑर्फन लड़की होती है जो प्यार में पड़ जाती है एंड उसको शादी करनी होती है। बट शादी करने के लिए उसके पास उतने पैसे नहीं होते हैं। तो जो ओल्ड लेडी थी हमारी, उसने अपनी सारी सेविंग्स उस लड़की को दे दी एंड वो कहती हैं द हैप्पीनेस ऑफ द ऑर्फन गर्ल इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन वर्शिपिंग लॉर्ड विश्वेश्वरा एट काशी। तो यहाँ एक इम्पॉर्टेंट लेसन मिलता है हमें कि भगवान की पूजा करने से ज़्यादा अच्छा किसी नीडी, किसी ज़रूरतमंद की इंसान की हेल्प करना होता है। उनकी जो ग्रैंड मदर होती हैं उनका नाम था कृष्टका। वो कभी स्कूल नहीं गई होती एंड उन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता था। वो बताती हैं कि हर वेंसडे मैगज़ीन आती थी एंड उनकी ग्रैंड मदर ऑथर के पास यानी कि सुधा मूर्ति जी के पास वो लाती थी और हर एपिसोड को वो पढ़ने के लिए इंसिस्ट करती थी एंड वो बहुत इंटरेस्ट लेके स्टोरीज़ को सुनती थी, बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ फोकस होकर स्टोरी को सुनती थी। एंड अगले दिन वो पूरे जो टेक्स्ट था उसको बाय हार्ट उनको याद हो जाता था। उनकी ग्रैंड मदर भी कभी काशी नहीं गई होती हैं और वो भी अपने आप को एक नॉवल की प्रोटैगनिस्ट यानी कि मेन कैरेक्टर की तरह आइडेंटिफाई करती थी। वो कहती हैं तो इसीलिए बाकी घर में से किसी से भी ज़्यादा, सबसे ज़्यादा दादी को इंटरेस्ट होता था ये सब स्टोरी जानने में कि आगे क्या हुआ सीरियल में। वो बताती हैं कि ये जो काशी यात्रा की स्टोरी होती थी, इसको सुनने के बाद वो अगले दिन क्या जाती थी टेम्पल्स में अपने फ्रेंड्स के पास, जहाँ वो बताती थी कि चिल्ड्रन भी गैदर होते थे हाइड एंड सीक खेलने के लिए। वहाँ वो अपने फ्रेंड्स के साथ ये स्टोरीज डिस्कस किया करती थी एंड बहुत ही इंटरेस्ट लेके डिस्कस करती थी। तो वो समझ नहीं पाती थी कि इस स्टोरी में इतना डिबेट करने लायक क्या है। वो एक और इवेंट बताती थी कि एक बार उन्हें अपने कज़न की वेडिंग में जाना पड़ा नेबरिंग विलेज में। उस टाइम ना वेडिंग वगैरह बहुत ही ग्रेट इवेंट माना जाता था, चिल्ड्रन बहुत इन्जॉय करते थे कि क्योंकि पेरेंट्स इतना रोकते नहीं थे, वो अपने में बिज़ी रहते थे। तो उनको कुछ दिन के लिए जाना था बट समहाउ वो पूरे हफ्ते वहाँ रुक गई। एंड जब वो विलेज से वहाँ से अपने घर आई तो उन्होंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि वो अपनी दादी को रोते हुए पाएंगी। शी वॉज़ वेरी सरप्राइज कि ऐसा क्या हो गया कि मेरी दादी
रो रही हैं। सो वो अपनी दादी से पूछती हैं, अवा इज़ एवरीथिंग ऑल राइट? सो वो दादी को अपने अवा बोलती हैं। सो वो उनकी दादी उन्हें कुछ बताती नहीं है, वो बस ऐसे अपना सिर नोट कर देती हैं कि नहीं कुछ नहीं हुआ। सो वो इस चीज़ को भूल जाती हैं। बट रात में जब डिनर के बाद वो अपने टेरेस पे, उस टाइम वो टेरेस पूरा खुला होता था, समर में फुल मून का टाइम था, वो वहाँ सो रही थी। अवा यानी कि उनकी दादी उनके पास आती है, उनके बगल में बैठती हैं, उनको हेड को, फोरहेड को वो टच करती हैं। सो उस टाइम वो रियलाइज़ करती हैं ऑर्थर कि मेरी दादी मुझसे कुछ तो कहना चाह रही हैं। सो वो पूछती हैं व्हाट्स द मैटर? सो उनकी ग्रैंड मदर अपनी स्टोरी नरेट करने लग जाती हैं कि व्हेन आई वाज अ यंग गर्ल आई लॉस्ट माय मदर। सो जब वो छोटी बच्ची थी, उनकी दादी, उन्होंने अपनी मदर को खो दिया एंड कोई उनका ध्यान रखने वाला, उनको गाइड करने वाला नहीं था। उनके फादर एक बिजी मैन थे एंड बाद में उन्होंने मैरिज भी कर ली, शादी कर ली। सो उस दिनों ना लड़कियों का एजुकेशन इतना एसेंशियल कंसिडर नहीं किया जाता था। सो इस वजह से वो कभी स्कूल नहीं गई, फिर उनकी शादी हो गई, फिर बच्चे हो गए, फिर ग्रैंड चिल्ड्रन हो गए, वो अपनी लाइफ में बहुत बिजी हो गई। बट वो रिग्रेट करती थी कि वो कभी स्कूल क्यों नहीं जा पाई। सो इसलिए उन्होंने ये चीज़ श्योर की कि उनके बच्चे और उनके ग्रैंड चिल्ड्रन जो थे उनको एक अच्छी एजुकेशन मिल पाए। सो उस टाइम ना ऑथर यानी कि सुधा मूर्ति ये समझ नहीं पाए कि उनकी दादी जो 62 ईयर की हैं, वो एक 12 साल की बच्ची को अपनी लाइफ की स्टोरी आधी रात में आके जगा के क्यों बता रही हैं। बट वो एक चीज़ रियलाइज़ करती हैं क्योंकि वो अपनी दादी से बहुत इमेंसली यानी कि बहुत एक्सट्रीमली प्यार करती हैं एंड कुछ तो रीज़न होगा कि वो उनकी दादी उनसे ये सारी बातें शेयर कर रही हैं। तो वो दादी को देखती हैं, वो बहुत अनहैप्पी दिख रही होती हैं और उनकी आंखें भरी होती हैं आंसुओं से। सो वो बताती है उनकी दादी बहुत गुड लुकिंग लेडी थी जो हमेशा स्माइल करती रहती थी एंड वो कभी रोती नहीं थी, वो बहुत स्ट्रांग लेडी थी। तो वो कहती है उनका जो वरीड एक्सप्रेशन था ना उनके फेस पे, वो आज तक ऑथर को याद है। सो वो फिर उनसे बोलती हैं, अवा डोंट क्राई, व्हाट इज़ द मैटर, कैन आई हेल्प यू इन एनी वे? सो उनकी दादी बोलती हैं, हाँ मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है। जब तुम, उनकी दादी उन्हें बताती हैं कि जब तुम गांव से बाहर चली गई थी तो कर्मवीरा वो एज यूजुअल रोज़ आती थी, मैं रोज़ मैगज़ीन खोलती थी, मैं पिक्चर्स देखती थी और काशी यात्रा की स्टोरी देखती थी, लेकिन मैं कुछ समझ नहीं पाती थी। मैं अपने हाथ से उसको रब करती थी, मैं समझने की कोशिश करती थी, बट मुझे कुछ समझ में नहीं आता था। मैंने कई बार सोचा कि मैं किसी और से गांव में जाके पूछ लूँ या मैं तुम्हारे पास आऊँ, बट ये चीज़ मुझे बहुत एम्बैरसिंग लगती थी। ऐसे तो हम एक वेल टू डू फैमिली से बिलोंग करते हैं, बट इसका क्या फ़ायदा कि अगर मैं सेल्फ इंडिपेंडेंट ना बन पाऊँ, मैं पढ़ लिख नहीं पाऊँ। सो अब ऑथर को समझ में नहीं आता कि वो क्या बोले। सो उनकी ग्रैंड मदर फिर कंटिन्यू करते हैं कि अब मैं कन्नड़ अल्फ़ाबेट सीखूंगी कल से ही, और जो मैं बहुत हार्ड वर्क करूँगी इसके लिए, और जो सरस्वती पूजा है, आई विल कीप सरस्वती पूजा डे ड्यूरिंग दशहरा एज अ डेडलाइन। सो तो अब ये बात सुन के जो ऑथर थी, अब वो तो अभी 12 साल की बच्ची थी, सो वो हंस पड़ती, कहती अरे दादी आप बूढ़ी हो चुकी हैं, आपके बाल ग्रे हो चुके हैं, आपके हाथ व्रिंकल हो गए हैं, आप चश्मा लगाती हैं, आप किचन में दिन भर काम करती हैं, आप इस उम्र से पढ़ना लिखना कैसे सीखेंगी? सो वो अपनी दादी का फन वे में ऐसे पोक करती हैं। सो उनकी दादी बोलती हैं, फॉर अ गुड कॉज इफ़ यू आर डिटरमाइंड यू कैन ओवरकम any obstacle. I'll work harder than anybody, but I will do it. For learning there is no age bar. So this is a very good line. अगर आप कभी भी आपके किसी भी एज ग्रुप में आप कुछ भी सीखना चाहते हैं, then just go for it. There is no age limit for learning. सो अगले दिन से वो अपनी ट्यूशन स्टार्ट कर देती हैं एंड उनकी जो अव्वा थी ग्रैंड मदर बहुत ही डिलिजेंट स्टूडेंट थी, बहुत ही वंडरफुल स्टूडेंट थी, उन्होंने बहुत जल्दी चीज़ों को सीखना चालू कर दिया एंड वो बहुत सारे होमवर्क कर लेती थी। एंड उस टाइम ऑथर बोलती ना कि मैंने ये कभी सपने में सोचा भी नहीं था कि मैं जो अपनी ग्रैंड मदर को ऐसे ट्यूशन दे रही हूँ, मैं एक दिन कंप्यूटर साइंस की टीचर बनूँगी और 100 ऑफ स्टूडेंट्स को पढ़ाऊँगी। सो दशहरा फेस्टिवल फिर आ जाते हैं एंड ऑथर काशी यात्रा सीक्रेटली उसको लाती हैं जो पब्लिश होती थी उस टाइम में, और उनकी ग्रैंड मदर उनको बुलाती हैं पूजा के प्लेस में एंड उसको स्टूल पे बैठा के उनको गिफ्ट देती हैं एक फ्रॉक मटेरियल का। एंड वो उस टाइम कुछ उनकी ग्रैंड मदर
ऐसा कुछ अनयूजुअल पेक्यूलियर करती हैं जो कि ऑथर कभी सोच भी नहीं सकती थी। उनकी ग्रैंड मदर नीचे झुकती है, ऑथर के पैर छू लेती हैं। ऑथर बहुत ज़्यादा सरप्राइज थी। उनको तो यही पता था कि हम हमेशा अपने एल्डर्स, भगवान या टीचर्स के पैर छूते हैं। उनको लगा कि मेरी दादी मेरे पैर क्यों छू रही है, मैं तो उनसे इतनी छोटी हूँ। तो उनकी दादी बोलती हैं, I am touching the feet of a teacher, not my granddaughter. A teacher who taught me so well with so much of affection that I can read any novel confidently in such a short period of time. So उनकी जो ग्रैंड मदर हैं उनको कहती हैं कि मैं अपने टीचर के पैर छू रही हूँ। सो उनको नमस्कार करती हैं बाई टचिंग हर फीट, एंड देन वो अपना गिफ्ट देती हैं उनके पहले स्टूडेंट को, यानी कि उनकी ग्रैंड मदर को। एंड उनकी ग्रैंड मदर उसको इमीडिएटली खोलती हैं और जो टाइटल लिखा होता है काशी यात्रे बाय त्रिवेणी एंड द पब्लिशर नेम, उसको पढ़ती हैं। एंड देन ऑथर सेड, आई न्यू देन दैट माई स्टूडेंट हैज़ पास्ड विथ फ्लाइंग कलर्स, written by Sudha Murthy. So this was our chapter. I hope you liked it. Thanks for watching.